हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम क्लास थर्ड मैथ्स के साथ। चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन और हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं या फिर जब हम टेस्ट भी लेते हैं और बच्चों को वैसे भी जब हम बुक से प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं तो उन्हें इस तरह के सवालों में प्रॉब्लम होती है। वो ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवीज़न। तो आज हम वही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ये सभी सवाल जो है मल्टीप्लाई को लेके हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मायरा बॉट 18 बलून्स, ईच बलून कॉस्ट ₹5। हाउ मच मनी डिड मायरा स्पेंड? ओके, मायरा जो है वो कितने बलून्स खरीदती है? 18 बलून्स खरीदती है। ओके, और ईच बलून, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक बलून की जो कॉस्ट है वो ₹5 है। तो हाउ मच मनी डिड मायरा स्पेंड, तो मनी कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बलून की कॉस्ट दी हुई है। ओके, आपको एक बलून की कॉस्ट दी हुई है कि वो ₹5 का एक बलून है और वो खरीद रही है 18 बलून्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 18 बार 5 + 5 + 5, हर एक बलून के लिए उसे कितने रुपीज़ देने हैं? ₹5 देने हैं। तो इसका मतलब वो 18 टाइम्स 5 को प्लस करेगी, तब उसके 18 बलून्स की जो वैल्यू है वो पता चलेगी। तो ये हो गया एक रिपीटेड एडिशन, है ना। एक बलून है ₹5 का, अब जब वो 18 बलून खरीद रही है, इसका मतलब क्या हो गया? 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे करके 18 टाइम्स वो प्लस करेगी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई कहते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और बस इसी वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, बार बार हम एक नंबर को प्लस करने के बजाय हम वहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं? नंबर ऑफ बलून्स, बलून्स इक्वल टू 18। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन बलून कितना है? ₹5। ओके, कॉस्ट लिख लीजिए या फिर प्राइस लिख लीजिए। कॉस्ट लिख लीजिए, यहाँ पे कॉस्ट लिखा है। कॉस्ट ऑफ वन बलून्स इक्वल टू कितना है? 5 है। ओके, नंबर ऑफ बलून्स कितने हैं? 18। कॉस्ट ऑफ वन बलून्स कितना है? 5। इसलिए कॉस्ट ऑफ 18 बलून्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 × 5। 18 × 5। ओके, आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर आप इसको इस तरह से मल्टीप्लाई यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 18 × 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90। ओके, तो जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? ₹90। ठीक है, यहाँ पे निकल गया कॉस्ट ऑफ ₹5। यहाँ पे हम रुपीज़ का साइन देंगे और आंसर हो जाएगा ₹90। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर आपको जैसे इस तरह से मल्टीप्लाई सिखाया गया है, तो आप जैसे कॉस्ट ऑफ 18 बलून्स लिख के 18 यहाँ पे लिखिए और 5 यहाँ पे लिख के इस तरह से मल्टीप्लाई करके ₹90 आंसर हो जाएगा। ओके, आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 18 बलून्स कितना हो जाएगा? 18 × 5 = ₹90। अदरवाइज आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 18 यहाँ पे लिख लीजिए और फिर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई 5 करके ऐसे करके ₹90 और ये आंसर हो जाएगा। ओके, आपको जैसा ईजी लगता है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 36 स्टाम्प्स इन अ पैकेट। ओके, देयर आर 36 स्टाम्प इन अ पैकेट। हाउ मैनी स्टाम्प्स आर देयर इन 8 पैकेट्स? अब इसमें भी आप देख सकते हैं, एक पैकेट में कितने स्टाम्प हैं? 36 स्टाम्प हैं। आपको पता करना है कि 8 पैकेट में कितने हैं। और जब भी आपको एक चीज़, एक की वैल्यू दी होती है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि एक की प्राइस 5 है। ओके, और 18 की निकालनी है, 1 की दी हुई है और उससे ज़्यादा नंबर की निकालनी है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए एक पैकेट की वैल्यू आपको दी हुई है, एक पैकेट की आपको बताया हुआ है कि 36 स्टाम्प है और आपको निकालनी 8 पैकेट की है। एक की दी है और 8 की निकालनी है।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टाम्प, नंबर ऑफ स्टाम्प्स इक्वल टू है 36, नंबर ऑफ स्टाम्प्स इन अ पैकेट। ओके, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना एक पैकेट, इन अ पैकेट, आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लियरली इस तरह से लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्टाम्प्स इन अ पैकेट इक्वल टू 36, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हाउ मैनी स्टाम्प्स आर देयर इन 8 पैकेट्स, इसलिए नंबर ऑफ स्टाम्प्स इन 8 पैकेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 8। ओके, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप दोनों ही में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे इस तरह कर दीजिए, और इस तरह करने से क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई करने में इजी होगा। और इस तरह अगर आप करते हैं तो आप इस तरह लिख के आप पीछे या रफ में कहीं पे इस तरह से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाथ में 4 कैरी रहेगा, 8 तिया 8 3 जा 24, और 24 में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 288। ओके, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टाम्प्स इन 8 पैकेट इक्वल टू 288, या फिर 288 स्टाम्प्स इन 8 पैकेट्स। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच विल 27 कप केक्स कॉस्ट इफ़ ईच कप केक कॉस्ट ₹9। जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम या भी कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला होता है कि हमें सवाल को क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर समझ लेना चाहिए कि क्लियर सवाल में क्या कहा जा रहा है। तो इसमें है हाउ मच विल 27 कप केक कॉस्ट इफ़ ईच कप केक कॉस्ट ₹9। अगर एक कप की वैल्यू ₹9 है तो 27 की क्या होगी। अब यहाँ पे भी देखिए, आपको एक की वैल्यू दी है और आपको सेम 27 कप की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कप इक्वल टू 27। ओके, और कॉस्ट ऑफ 1 कप ओके इक्वल टू ₹9, इसलिए कॉस्ट ऑफ 27 कप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई 9। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इस तरह से कंफर्टेबल नहीं हो आप रफ में मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे आंसर लिखिए। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 9 7, अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इससे हम पहले वंस को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये शॉर्ट है। 9 7 जार क्या होता है 18, और 6 क्या होता है 24, 243। तो जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 243 रुपीज़। तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ, या तो आप यहाँ पे सीधे आंसर कर सकते हो इसके आगे रुपीज़ लगा के। ठीक है, जैसे रुपीज़ तो साइन आगे लगता है तो आप यहाँ पे रुपीज़ ऐसे लिखिए और यहाँ पे ऐसे 243, या फिर आप अदर से स्टेटमेंट दे सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 27 कप्स, ये कॉस्ट ऑफ 27 कप्स आर ₹243। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी क्रिकेट बॉल्स आर देयर इन अ बॉक्स ऑफ 30 बॉल्स ईच। तो इसमें अभी वही चीज़ है कि एक बॉक्स में 30 बॉल हैं तो 9 बॉक्स में कितनी होंगी। ओके, तो नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 बॉक्स ओके इक्वल टू कितनी है 30।
इसलिए अब यहाँ पे इस तरीके से भी आप कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉल्स इन 9 बॉक्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 × 9, ओके, इक्वल टू क्या हो गया, 270 बॉल्स, ओके, 270 ये आंसर हो गया। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 बॉक्स इक्वल टू ₹30, सॉरी, नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 बॉक्स इक्वल टू 30, इसलिए नंबर ऑफ बॉल्स इन 9 बॉक्स इक्वल टू 30 × 9, ओके। आप इस तरह से भी सीधे सीधे करके 270 करके कंप्लीट कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, नंबर ऑफ बलून्स इतना है, कॉस्ट ऑफ 1 बलून्स इतना है, तो कॉस्ट ऑफ 18 बलून्स इक्वल टू 18 × 5 इक्वल टू 90 रुपीज़। आप इस तरह से भी कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टाम्प्स इन अ पैकेट इतना, नंबर ऑफ स्टाम्प्स इन 8 पैकेट इक्वल टू इतना, उसके बाद आंसर पे 288 स्टाम्प्स इन 8 पैकेट से अलग से स्टेटमेंट हो गया, ओके। यहाँ पे भी वही हमने किया है, यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, सब सही है। देयर आर 64 एग्स इन अ कार्टून, हाउ मैनी एग्स आर देयर इन 9 कार्टून्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एग्स इन अ कार्टून इक्वल टू 64, इसलिए नंबर ऑफ एग्स इन कितने कार्टून्स में पूछा गया है, 9 में, ओके, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का आपको दिया हुआ है और 9 का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 64 × 9, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 9 4s are 36, 3 कैरी 9 6 48 और 3 51, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। स्टेटमेंट अगर आपसे अलग से लिखना चाहो तो आप इस तरह से स्टेटमेंट लिख सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आप आंसर करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी स्टेप ले सकते हो, आपका जो वीडियो है सवाल है वो सही होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।